हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान। अब आगे। दिया जैसे ही होश में आई तो देखा पूरा फर्श पे पानी पानी हो गया। तो उसने जल्दी से टैप बंद किया और चिढ़ते हुए कहा, बेवकूफ़ कहीं के बंद नहीं कर पा रहे थे। ये सुन करण ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या कहा आपने। दिया ने उसी लहजे में जवाब दिया, बेवकूफ़ कहा। बस दिखने में ही ऑटो, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। बेवकूफ़ ये बोल दिया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। करण बस अपनी आंखें फाड़ उसे देख रहा था। कॉलेज कैंपस। सभी स्टूडेंट्स कैंपस में खड़े थे और प्रिंसिपल माइक के पास खड़े सभी स्टूडेंट्स को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ हेलो सर। तभी अनिरुद्ध ने अनाया के हाथ थामे हुए आया और लाइन में अनाया का हाथ पकड़े खड़ा हो गया। प्रिंसिपल बस अनिरुद्ध और अनाया को घूर रहे थे, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स की नज़र अनिरुद्ध और अनाया के ऊपर आकर रुक गई। अनाया ने जल्दी से अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथों से अलग कर लिया और उससे दूर होकर खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने एक बार फिर कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं आज इस कॉलेज में वॉलीबॉल मैच होने जा रहा है और जो कॉलेज इस मैच को जीतेगा वो हारे हुए कॉलेज की सारी अथॉरिटी उसके हाथ में होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉलेज हारता है तो आप आए हुए कॉलेज के कब्जे में होंगे। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो आपका कॉलेज उनका गुलाम होगा। उनके हर रूल्स और रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे। आज इस कॉलेज की रेपुटेशन हमारे कॉलेज टीम के कैप्टन अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय के हाथों में है। सो प्लीज वेलकम टीम के कैप्टन अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय। इतना सुनते ही पूरा कैंपस तालियों की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि सभी जानते थे कि वो अनिरुद्ध कितना अच्छा प्लेयर है। अनिरुद्ध को हरा पाना इतना आसान नहीं है, वो चैंपियन है। अनिरुद्ध ने एक नज़र अनाया पे डाली और अपनी आई विंक करते हुए आगे बढ़ा और थोड़ा रुककर अनाया के कानों में बोला, जान, रेडी टू सरप्राइज, आई लव यू। ठीक है। अनिरुद्ध प्रिंसिपल के पास स्टेज पर खड़ा हो गया। अनाया अनिरुद्ध के इस इजहार मोहब्बत से लाल हो गई थी। उसके चीख टमाटर की तरह लाल हो गए और वो अनिरुद्ध को देख मुस्कुराने लगी। अनाया के साइड में खड़ी दिया अनाया को इस तरह ब्लश करते हुए देख के अपने शोल्डर से पुश करते हुए कहा, आय हाय, देखो तुम कितनी लाल हुए जा रही हैं। क्या कहा अनिरुद्ध ने ऐसा जो तुम टमाटर की तरह लाल हो रही हो। अनाया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, जस्ट शट अप दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। अनाया के मुंह से उन्होंने सुन दिया ने अनाया के छेड़ते हुए कहा, उन्होंने एंड ऑल, ओ माय गॉड, अब वो उन्होंने हो गए। अनाया ने आंखें दिखाते हुए कहा, शट अप दिया। प्रिंसिपल ने कहा, मीट हमारी कॉलेज कॉम्पिटिटर वीआई कॉलेज के टीम के कैप्टन करण सिंह। करण एक एरोगेंट पर्सनालिटी लिए स्टेज पर अनिरुद्ध के बगल में खड़ा हो गया। दिया करण को देख मुंह बनाते हुए बोली, बेवकूफ। दिया के मुंह से बेवकूफ सुन अनाया से अपनी आंखें फाड़ देखने लगी और बोली, क्या कहा तूने। दिया ने फिर उसी टोन में कहा, बेवकूफ कहा, बस शकल से हॉट है, अकल नाम की चीज नहीं है। हराएगा ये हमारे अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध अनाया अपनी आंखें छोटी कर दिया को घूरने लगी। दिया ने देखा अनाया से घूर रही है तो उसने बोला, यार क्या घूर क्यों रही है, बेवकूफ हो, बेवकूफ को बेवकूफ बोलूंगी ना। अनाया दिया को इस तरह घूर रही थी जिससे दिया को एहसास हो गया कि वो किस बात से उसे घूर रही है। दिया ने कहा, ओ सॉरी, हमारा नहीं, बस अनिरुद्ध, आप अब ठीक है ना। अनाया ने अपनी नजरें हटा ली और सामने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, इन पर सिर्फ हमारा हक है। प्रिंसिपल ने कहा, स्टूडेंट आप सभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाएं और कैप्टन्स आप अपनी टीम के पास जाइए, उन्हें रेडी कीजिए। यस सर बोल अनिरुद्ध जैसे स्टेज से नीचे आया। करण ने कहा, तुम्हें लगता है तुम करण सिंह को हराओगे। करण सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सभी लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा चुके थे। तभी करण के पीछे से आवाज आई, लगता है जानते नहीं है, इस वक्त जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो उसके लिए नामुमकिन जैसा कोई वर्ड नहीं है। तैयारी कर लो अपनी हार की, अपनी मुंह के खाने वाले हो। करण ने जैसे ही आवाज सुनी वो पीछे मुड़ा और अपनी पीछे खड़ी लड़की को देख वो शॉक हो गया, जबकि अनिरुद्ध के चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। करण जब पीछे मुड़ा तो दिया अपने हाथों को फोल्ड किए हुए अपने चेहरे पर एटीट्यूड लिए खड़ी थी, जिसे देख करण शॉक हो गया। आज दिया के चेहरे पे एक अलग ही तेज था। वो फुल कॉन्फिडेंट में खड़ी रही और बोली, इस कॉलेज के चैंपियन को हराने की बात कर रहे हैं, और अपने चेहरे पे एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल लिए हुए बोली, हमने आपको बेवकूफ़ सही कहा, आपके ऊपर सूट करता है। ये बोल दिया मुस्कुराने लगी।
ये सुन करण ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच ली और आगे बढ़ते हुए कहा, यू। इससे पहले करण आगे बढ़ता दिया के पीछे खड़ी अनाया उसके सामने आई और बोली, रुक जाइए करण, शुरू आपने किया था, दिया ने तो बस जवाब दिया है। आपको नहीं लगता बिना गेम खेले आपने तय कर लिया कि विनर कौन होगा? गलती आपकी है और अकड़ भी आप ही दिखा रहे हैं। करण एक टक अनाया को देख रहा था। करण ने अनाया से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। करण थोड़ा आगे आया और बोला, देखते हैं कौन विनर होता है। इस वक्त करण अपने ओवर कॉन्फिडेंस से घिरा था और एक ईविल स्माइल पास कर वहां से चला गया। अनिरुद्ध और दिया चुपचाप अनाया को देख रहे थे। दिया ने जल्दी से पीछे से अनाया को हक कर लिया और कहा, एनी, आपने हमारे लिए स्टैंड लिया। ओह माय गॉड, हाँ सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड है एनी। थैंक यू सो मच। अनाया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अनिरुद्ध ने खांसते हुए कहा, अगर तुम दोनों का हो गया तो मैं कुछ कहूँ? ये सुन दिया अनाया से अलग हुई और दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर बड़े ध्यान से अनिरुद्ध को देखने लगे। अनिरुद्ध ने दिया को देखते हुए कहा, थैंक यू दिया, मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। अनिरुद्ध ने मुंह से थैंक यू सुन दिया ने अपने कान रगड़ते हुए कहा, ये हमने अभी भी क्या सुना? अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय ने हमें थैंक यू बोला। ओह माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। दिया ने अनाया को देखते हुए कहा, यार अनाया, हमें पिंच करना, हम कुछ सपना तो नहीं देख रहे हैं। अनाया ने जल्दी से जबरदस्त पिंच किया जिससे दिया की चीख निकल गई। आउच! अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यकीन हुआ? दिया ने दर्द से कराते हुए कहा, लेकिन तूने इतना तेज पिंच क्यों किया? तुझे जलन हो रही है कि अनिरुद्ध ने मुझे थैंक यू बोला? अनाया ने अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, जस्ट शट अप दिया, क्या बकवास है। दिया ने सीरियस होते हुए अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अनाया, तूने तो इस पत्थर को भी मोम बना दिया। आज इस अनिरुद्ध में कुछ नया है। आज लग रहा है कि एक इंसान है। तूने बदल दिया एक ऐसे इंसान को जिसके लिए किसी का इमोशन की कोई कदर नहीं थी। आज वो एक छोटी सी बात के लिए थैंक यू कह रहा है। अनिरुद्ध कब से बस दिया की बातें और उसकी हरकतें देख रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, बंद कर अपनी बकबक। ये सुन दिया अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, अच्छा हम बकबक कर रहे हैं, मतलब आपकी तारीफ करना बकबक करना है? अनिरुद्ध ने घूरते हुए कहा, अब ज्यादा हो रहा है। अनाया खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। दिया ने अनाया का हाथ पकड़ एक पप्पी की तरह क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, देखो ना यानी, ये हमें कैसे डांट रहे हैं। अनाया ने दिया को देखते हुए कहा, तो तूने ही तो शेर को जगाया है, अब संभाल। अभी तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि मोम है ये, अब क्या हुआ? दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अनाया। अनाया ने अनिरुद्ध को देख और अपनी आंखों से इशारा करने लगी। अनिरुद्ध ने दिया को देखकर कहा, मुझे अनाया से कुछ बात करनी है, अकेले थोड़ा स्पेस दोगी? ये सुन दिया की आंखें बड़ी होगी और वह हंसते हुए बोली, ये कहो ना आपको स्पेस चाहिए, ऐसे हमारे ऊपर चढ़ क्यों रहे थे? यही सुना अनाया और अनिरुद्ध दिया को देखने लगे। दिया ने जब देखा कि दोनों उसी घूर रहे थे तो दिया ने कहा, अरे अरे जा रही हूँ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? दिया ने कुछ कदम बढ़ाया और रुकी और पीछे मुड़कर चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए कहा, जीजू जल्दी आ जाइएगा, मैच शुरू होने वाला है। दिया की बातें सुन अनाया के साथ साथ अनिरुद्ध भी शॉक हो गया, लेकिन दूसरे ही पल अनिरुद्ध के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई और अनाया ब्लश करने लगी और सम से उसकी पलकें झुक गई। अनाया जैसे वहां से जाने को अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे अनाया की बैग अनिरुद्ध के चेस्ट से जा लगी। इस वक्त अनाया की बैग अनिरुद्ध के चेस्ट से चिपकी हुई थी। जिस अनिरुद्ध की बॉडी की गर्माहट अनाया अपने बैग पे महसूस कर रही थी, जिससे अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। अनाया की बैग इस वक्त अनिरुद्ध के चेस्ट से लगी हुई थी, जिससे अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों को घेरा बना अनाया को अपनी बाहों में कैद कर लिया और अपने चिन को अनाया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, जान, तुम्हें पता है तुम्हारा इस तरह ब्लश करना मुझे पागल कर देता है, और जब मैं तुम्हें करीब आता हूँ तो तुम्हारी ये धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है? लगता है इन धड़कनों को भी पता है कि इनके अंदर तो जिंदगी है, तभी ये मेरे करीब आने से इतनी तेज हो जाती हैं। हमारे जिस्म दो हैं लेकिन जान एक है, और वो हो तुम, मेरी धड़कन। अनाया के बालों की खुशबू अनिरुद्ध को मदहोश कर रही थी, जिससे अनिरुद्ध अपना कंट्रोल खो रहा था। और अनिरुद्ध अनाया के शोल्डर पर किस करते हुए कहा, जान, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देती है, इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। ये बोल अनिरुद्ध अनाया से दूर हो गया और अनाया को घुमा अपने सामने कर उसकी झील जैसी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी ये झील जैसी आँख को पढ़ना कितना मुश्किल है।
ये बोल अनिरुद्ध ने एक एक कर अनाया की दोनों आंखों को चूम लिया और हल्का सा उसके गुलाबी होठों को छू लिया। अनाया अनिरुद्ध के इस प्यार भरे एहसास में खो सी गई थी। मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। एक झूठ के नींव पर अनाया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनिरुद्ध अपने होठों को अनाया के फॉरहेड पर रख दिया और बड़ी शिद्दत से चूम लिया। अनाया की आंखें अब भी बंद थी। अनिरुद्ध अनाया से दूर हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, जान आंखें खोलो। अनाया अब भी अनिरुद्ध के प्यार भरे एहसास में डूबी हुई थी। अनिरुद्ध ने फिर कहा, जान ओपन योर आइज। अनाया ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अनिरुद्ध का बेहद हैंडसम सा चेहरा था, जिसे देख अनाया मुस्कुरा दी। अनाया को देखते हुए अनिरुद्ध ने कहा, यह है मेरी जिंदगी। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा।